जो सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार में पेपर नहीं करवा पा रही है, जो सरकार देश की आर्थिक स्थिति से लेकर सुरक्षा स्थितियों से लेकर के, चाहे सीमा का बॉर्डर हो, चाहे आर्थिक नीतियां हमारी हों, केवल ये धर्म और संबल के दंगा, मुसलमान मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने वाली सरकार, आप अगर जो फैसला सुना देते हो, आंख में पट्टी बांध करके वो जनता स्वीकार कर लेती है, कहीं फांसी पे चढ़ जाती है, कहीं जेल में चला जाता है, कुछ नहीं कर सकती। इससे ये आकांक्षा, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे थे, एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया मिलेगा। आप वोट तो एक तरफ रोक रहे हो, देने नहीं दे रहे हो, और एक भाई एक तरफ कह रहे हो कि हम एक के बार में पूरे देश का इलेक्शन करवा दे रहे हैं। अगर निषाद ठाकुर की हत्या कर देगा तो निषाद का घर गिर जाएगा। गोरखपुर में निषाद की हत्या ठाकुर कर दिया तो वहां नहीं गिरेगा। ऐसे जजों को जेल में भेज देना चाहिए जिनके दिल में नफरत हो, जिनके दिल में हिंदू मुसलमान हो, जिनके दिल में अगर संविधान ना हो और इंसान नहीं है। जो दंगाएं हो रही हैं, जो देश में अराजकता बढ़ गया, जो किसान आंदोलन कर रहा है, जो किसान आत्महत्या कर लिया, अग्निवीर जैसी योजना, चीन हमारे देश में घुस गया, मानसरोवर कब्जा कर लिया, कैलाश पर्वत कब्जा किया है, जो संबल में चाहे दंगा हो, बहराइच में दंगा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में निषाद की हत्या। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार प्रियंका गांधी जब से सदन में गई हैं, वो लगातार सरकार पर निशाना साध रही है। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाता है तो सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। EVM पर सवाल उठाए, तमाम मुद्दे और भी उठाए। उन्होंने संबल के मुद्दे पर बात की कि किस तरह से वहाँ पर हत्या कर दी गई, वो भी पुलिस द्वारा। इसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन भी चर्चा में बना रहा है, क्योंकि ये बिल लाना चाहते हैं, वहीं विपक्ष एक तरफ है और इस बिल पर क्या कुछ होगा ये तो टाइम ही बताएगा कि कैसे आता है ये बिल और इस पर क्या कुछ चर्चाएं होती हैं। फ़िलहाल हमारे साथ जाने माने स्वामी जी मौजूद हैं। बाबा जी, आप तो अच्छी खासी जानकारी रखते हैं और ये वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लाना चाहती है सरकार, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ विपक्षी दल भी कह रहा है कि आएगा तब देखा जाएगा, उस पर बात की जाएगी। देखिए, इसको हम इस तरह से देख रहे हैं कि पूरे संविधान को बदल करके और देश में वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पे पूरे देश को, संविधान को हाईजैक करके एक तानाशाह के रूप में चला देना। जो सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार में पेपर नहीं करवा पा रही है, जो सरकार देश की आर्थिक स्थिति से लेकर सुरक्षा स्थितियों से लेकर के, चाहे सीमा का बॉर्डर हो, चाहे आर्थिक नीतियां हमारी हों, केवल ये धर्म और संबल के दंगा, मुसलमान मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने वाली सरकार कुछ नहीं कर सकती। इससे ये आकांक्षा, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहे थे, एक एक व्यक्ति को 15-15 लाख रुपया मिलेगा, नोटबंदी से ये मिलेगा, अच्छा दिन आएगा तो लोग, जनता ये कह रही हमारा बुरा दिन ही ले आओ। तो भारतीय जनता पार्टी अपनी विश्वसनीयता खो दी है। अगर इलेक्शन करवाना है तो पहले EVM हटाओ, क्योंकि 2 लाख वोट पड़ता है, 3 लाख आप गिनती करवा देते हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने क्षेत्र में खुद उनकी गिनती बढ़ के हुई, पोल वोट हुआ कुछ, गिनती हुआ कुछ, महाराष्ट्र में पोल वोट हो रहा है कुछ, गिनती करवा रहे कुछ, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हो रहा है मुसलमान का, जहां गरीब तबका है रिवाल्वर यशो तान दे रहा है, वोट देने नहीं दे रहा है। आप वोट तो एक तरफ रोक रहे हो, देने नहीं दे रहे हो, और एक भाई एक तरफ कह रहे हो कि हम एक के बार में पूरे देश का इलेक्शन करवा दे रहे हैं। तो यह बात राजनीतिक पंडितों का और संतों का या देश की जनता भय में है कि जिस दिन यह भारतीय जनता पार्टी करवाएगी, एक बार में पूरी मशीन हाईजैक कर लेगी, देश का चुनाव करवा लेगी। अगर निषाद ठाकुर की हत्या कर देगा तो निषाद का घर गिर जाएगा। गोरखपुर में निषाद की हत्या ठाकुर कर दिया तो वहां नहीं गिरेगा। ये देश को बांटने का, देश को गुलाम और देश का लोकतंत्र कमजोर करने की पूरी साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। जो विपक्ष की आवाज है, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने संविधान में असंबल पर चर्चा करने की बात किया, आज सस्पेंड करवाए। आज अखिलेश यादव डायरेक्ट पुलिस से लड़ रहे हैं, आज उनके सरकार से, उनके लाठी से, उनकी गोली से लड़ रहे हैं
केवल संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश नहीं संभाल पा रही है। मोदी जी पहले बताएं कि मणिपुर क्यों नहीं गए, कैसे वहां आप इलेक्शन करवा लेंगे, कैसे शांति कायम करवा लेंगे। तो ये केवल देश को गुमराह करने के लिए धन बता रहे हैं कि इतना पैसा। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप जितना ये लोग दौड़ के अपने प्रोटोकॉल में पैसा खर्च कर दे रहे हैं, ड्रेस में कहाँ कहाँ ये जितना खर्च कर रहे हैं, उससे देश की उन्नति हो जाएगी। हमारे देश में पैसा कमी है, हमारे देश में नौजवानों की कमी है, लेकिन कमी है केवल यही कि ईमानदार नेता नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धर्म के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे हमेशा ध्यान भटकाने के लिए, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, ईवीएम पे सवाल हो गया, अब वन नेशन के नाम पे देश को गुमराह कर देंगे। ये मुद्दा धरा का धरा रह जाएगा, संबल धरा का धरा रह जाएगा। जो यशो या जिस गाँव में रोका गया, जिस गाँव का सर्वे आ रहा है कि हमारे गाँव में 200 वोट पोल हुआ, 400 गिनती कहाँ से हो गई, इसका जवाबदेही कौन है? उसी पे इनकी सरकार है, वही इनके राम हैं, वही इनके कृष्ण हैं, वही इनके पूंजीपति हैं। आप बताओ, आप कहाँ से लाओगे आर्थिक नीति पे? न नीरव मोदी के ला पाए, न विजय माल्या के लाए। हाँ, राम जी को लेके आए थे कहीं से, अयोध्या में ले गए, वहाँ अवधेश जीत गए, वहाँ अवधेश जीत गए, भाजपा और बौखला गई, मार दंगा पे दंगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन से संविधान हमारा कुचला जाएगा, लोकतंत्र कमजोर होगा, पिछड़े अति पिछड़े मजबूर हो जाएंगे, शिक्षा से दूर कर दिया जाएगा, दवा से दूर होगी, भाईचारा मजबूर हो जाएगी। ये जिसको चाहेंगे वही हिंदू होगा, ये जिसको चाहेंगे वही मंदिर में जाएगा, ये जिसको चाहेंगे वही शिक्षा लेगा। इसलिए भाजपा सरकार में ये बिल जनमानस के लिए, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए सबसे खतरनाक है। बिल लाना क्यों चाहते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन क्यों? जबकि प्रियंका गांधी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाया कि बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए, लेकिन उसको नहीं, उस पर कोई बात नहीं करना चाहते, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन पे बात करना चाहती है। इसलिए कि ये अडानी का मुद्दा दबा दिया जाए। जो दंगाएं हो रही हैं, जो देश में अराजकता बढ़ गया, जो किसान आंदोलन कर रहा है, जो किसान आत्महत्या कर लिया, अग्निवीर जैसी योजना, चीन हमारे देश में घुस गया, मानसरोवर कब्जा कर लिया, कैलाश पर्वत कब्जा किया है, जो संबल में चाहे दंगा हो, बहराइच में दंगा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में निषाद की हत्या हो, 2 करोड़ नौकरी का सवाल, पेपर का सवाल, इन मुद्दों पे चर्चा ना हो, केवल इससे ध्यान भटका दें। अडानी का ऊपर जो अमेरिका में एफआईआर दर्ज हुआ, इस पे चर्चा ना हो। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन कह के सदन को आखिरी तक इसी में गुमराह करके, जनता मैसेज करके विपक्ष के ऊपर ये थोप दे कि विपक्ष ये नहीं चाह रहा है, विपक्ष पैसा खर्चा करवाना चाहता है। और ये सब दुनिया जान रही है कि मोदी जी जैसा कोई हीरो आज के डेट में नहीं है। उनका सूट, उनका बूट, उनके लोग, जितने भ्रष्टाचारी, जितने धन लूटे वो भाजपा में, जितने धन लूट लिए, लूट के भाग गए वो भाजपा के संरक्षण में, जितने अगर यहाँ कोरोना वैक्सीन से जो ये पैसा की बात करते हैं कि पैसा कम होगा, कोरोना वैक्सीन से किसने चंदा लिया? भाजपा। बीफ कंपनी से कौन चंदा ले रहा है? भाजपा। पाकिस्तान से कौन चंदा ले रहा है? भाजपा। हर जगह जो पैसा ले रहा है भाजपा। तो इसे गरीबों की कहाँ चिंता है? देश की चिंता तो है नहीं। इसे केवल 10% लोग जो पूंजीपति हैं उनके अनुसार ये चलते हैं। अडानी को बचाने के लिए, तमाम देश के मुद्दे को भटकाने के लिए केवल वन इलेक्शन वन नेशन की बात ये कर रहे हैं, जो जनमानस के लिए ये बहुत खतरनाक है। और इससे भाईचारा, मैंने बताया ने, जिस देश में चुनाव से पहले चुनाव आयोग इस्तीफा दे देता हो, कारण ना बताता हो, फिर आनंद फानन में चुनाव आयुक्त घोषित करके लोकसभा चुनाव करवाया जाता हो, उस देश में विश्वास कैसे जगेगा? आज चुनाव आयोग सबके दायरे में है। चुनाव आयोग भाजपा का एक विभाग बन के काम कर रहा है। चुनाव आयोग या यहाँ की पुलिस एक कार्यकर्ता बन के काम कर रही है। तो इस माहौल में, इस दौर पे वन नेशन वन इलेक्शन का कहना भारतीय जनता पार्टी के मुख से शोभा नहीं दे रहा है। ये जहर निकल रहा है।
ये आप कह रहे हैं जहर निकल रहा है, लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो जहर फैलाने का काम कर रही है, हिंदू मुसलमान का बात करती है। अभी जज का एक बयान आता है जो कि कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कैसे देख रहे हैं? इतनी नफरत क्यों? ये नफरत ये भाजपा ने फैलाई। एक जज हो करके आप अपने दायरे में रहो, आप न्यायमूर्ति हो, आप अगर जो फैसला सुना देते हो आंख में पट्टी बांध करके वो जनता स्वीकार कर लेती है, कहीं फांसी पे चढ़ जाती है, कहीं जेल में चला जाता है। और आपके जैसे मुख से अगर ऐसे निकलेंगे, ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए, ऐसे जजों को जेल में भेज देना चाहिए जिनके दिल में नफरत हो, जिनके दिल में हिंदू मुसलमान हो, जिनके दिल में अगर संविधान ना हो और इंसान नहीं है, वो जज नहीं हो सकता, वो देश का नेता नहीं हो सकता, वो देश का सच्चा सिपाही नहीं हो सकता। ऐसे जजों को जेल में भेजना चाहिए। और जो एक दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, एक तरफ हिंदू राष्ट्र बनाने की वकालत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी बिहार में धीरेन्द्र नाथ शास्त्री के माध्यम से प्रचार करवा रही है, दूसरे तरफ ये कर रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन। जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा, हिंदू राष्ट्र की घोषणा कराएंगे, संविधान को बदल देंगे, संविधान को बदल देंगे। इनका आप देखो, एक बटेंगे और कटेंगे के नारा में ईवीएम भी सेट है, वही नारा लैब से निकलता है, उसी नारा के आड़ में ईवीएम सेट कर दी जा रही है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की वकालत है, उनको जेल में भेजना चाहिए। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, आप संविधान को मानते हो कि नहीं मानते हो? आप साईं बाबा के ऊपर बोलने वाले कौन होते हो? आपको प्रमाण कौन दिया है? आप हिंदुत्व का, आप मस्जिदों में राष्ट्रगान और तमाम लोगों के ऊपर एक फरमान आपको कौन अधिकार दे दिया जारी करने का? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ऐसे लोगों को आप जेल में भेजो पहले, जो संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की, हिंदू हम हैं, हिंदू राष्ट्र है, हिंदुस्तान इसका नाम है। ये कबीर तुलसी का देश है, महात्मा बौद्ध का देश है। इसमें केवल हिंदू है मुसलमान नहीं रहते, ईसाई भी रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। नॉर्थ ईस्ट से लेके भारत हमारा बड़ा खूबसूरत देश है। केवल दो लोगों के बीच में कहीं चलती चकिया देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये भारतीय जनता पार्टी मारती है, रोने नहीं देती है। इधर हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, उधर दंगा करवाते हो, इधर मुसलमान के नाम पे ठिकरा फोड़ते हो। ये केवल ध्यान भटकाने के लिए अब पूर्ण तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है संविधान बदलने के लिए, इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। और उधर धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जैसे लोगों से हिंदू राष्ट्र की वकालत कर रही है, लाखों लाख रुपया, करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। रुपया खर्च करने की बात है, सरकारियत खर्च हो रहा है। इतने सिपाही, इतने फोर्स लगे हैं धीरेन्द्र नाथ शास्त्री के चक्कर में। मोदी जी ये क्या बनवा रहे? ये राम उतरे हैं कि सुग्रीव हैं कि जामुवंत है आपके हैं, क्या हैं? आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करवाते? देश का माहौल खराब हो रहा, पैसा वहां खर्च करवा रहे हैं। ये पैसा के नहीं, सत्ता के लिए, शासन के लिए, तानाशाह के लिए वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये जनमानस के लिए, ये हिंदुस्तान के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नासूर है। कोरोना जैसी महामारी से बड़ी ये बीमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार एक चुनाव सदन को नहीं चलने दिया जा रहा है। आरोप विपक्ष पे लगाया जा रहा है कि विपक्ष नहीं चलने देता है, सदन स्थगित हो जाता है। वहीं विपक्ष कहता है कि तमाम मुद्दों पे बात होनी चाहिए, लेकिन सदन ही को स्थगित कर दिया जाता है। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार भारतीय पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। उनका तानाशाह रूप है। आपको याद होगा एक बार मणिपुर में विपक्ष ने कहा कि थोड़ा से 2 मिनट बोल दो, सब सांसदों को सस्पेंड कर दिए। तो वही तानाशाह समझ रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव इस समय लोकसभा में है। अखिलेश यादव को देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी थर्राती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी का रास्ता रोक दिया। विपक्ष इतना मजबूत है, मोदी जी के नींद में भी अखिलेश यादव उनको सताते हैं। इनका पीडीए उत्तर प्रदेश का जननायक, आज देश का सबसे बड़ा चेहरा बन गया, उसका नाम अखिलेश यादव, जो संविधान, पीडीए, गरीब मजदूर, किसानों और नौजवानों, छात्रों की बात करता है। तो ये लोग केवल, अगर सदन नहीं चल रहा तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार विपक्ष की आवाज़ सुने। ये संविधान के तहत उनको अधिकार है, उनका लोकतंत्र अधिकार है, संविधान से अधिकार है। आप उनकी बात नहीं सुनोगे। केवल आप रात को कहो नोटबंदी, आप कहो काला कानून 3 किसानों का आ गया, आपने ड्राइवरों के लिए कानून लाया,
आप तमाम कानून लाए, एक बार अपने में कानून लाए कि 75-70 साल की उम्र में भाजपा में कोई नहीं रहेगा। जब अपना प्रधानमंत्री बनना पड़ा तो उस कानून को हटा दिए। तो ये अगर सबसे ज़्यादा कोई झूठ बोल दे वही भाजपा ही है, सबसे ज़्यादा अगर देश को बर्बाद कर दे वो भाजपा ही है। ये एकदम संविधान बदलने की पूरी तैयारी है। अडानी अंबानी सहित विश्व के जो पूंजीपतियों से मोदी जी का और भाजपा का जो गठन है कि एक बार इलेक्शन कराओ, संविधान एक बार बदलो, ईवीएम सेट करो और पिछड़ों दलितों को जहां जहां मनुस्मृति के अनुसार जहां थे वहीं फिट कर दो। अब तुमको ये करना है, तुमको ये करना है। निषाद अगर गोरखपुर में मारा जाएगा तो बुलडोजर नहीं चलेगा, ठाकुर मारा जाएगा, जो मार देगा उसके घर में बुलडोजर चल जाएगा। तो जब दो प्रकार का कानून देश में आ गया तो एक इलेक्शन कैसे होगा, एक देश कैसे बनेगा। पहले एक तो कानून लाए बनाए भारतीय जनता पार्टी। इलेक्शन पे बिल लाना चाहती है बीजेपी, लेकिन विपक्ष इस पर विरोध कर रहा है। ईवीएम को लेकर लगातार सवाल उठे सदन में, लेकिन सदन स्थगित कर दिया जाता है। क्यों इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और क्यों जो है बीजेपी को डर लग रहा है सदन चलने से? देखिए, बीजेपी को ये पता है वन नेशन वन इलेक्शन करके हिंदुस्तान की पूरे हिंदुस्तान का चुनाव एक साथ करा के एक बार करप्शन करके और अपनी सत्ता को हासिल कर लेना। उसके बाद जब एकाधिकार मत उनके पास होगा तो वो इस हिंदुस्तान में जो कुछ चाहेंगे, जैसे चाहेंगे वैसे ला देंगे। और अभी एक एक राज्य करके हो रहा है। मान लीजिए किसी राज्य में किसी कारण से सरकार स्थिर हो गई, और जब सरकार स्थिर हो गई तो मध्यावधि चुनाव हो गया। मध्यावधि चुनाव हो गया तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे लागू होगा। पूर्व में भी ये चीज़ हो चुकी है। मुझे याद है मेरे ही जीवन काल में आज के 30-35 साल पहले या 25 साल पहले तो हम लोग याद करते थे, देखते थे कि लोकसभा और विधानसभा का प्रचार एक साथ होता था, चुनाव एक साथ होता था, तो वो भी वन नेशन वन इलेक्शन ही था। अभी आप वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए कहाँ से इतनी बड़ी फोर्स लाएंगे? दूसरे देश से लोगों को आयातित करेंगे? दूसरे देश के लोग यहाँ करके चुनाव कराएंगे? अगर दूसरे देश के लोग यहाँ चुनाव कराएंगे तो चुनाव फेयर कैसे होगा? अगर दूसरे देश की मिलिट्री यहाँ इन्वॉल्व हो गई तो हमारे देश पर लोकतंत्र कैसे रह जाएगा? दूसरे देश का प्रशासन अगर हमारे यहाँ करके चुनाव कराएगा तो फिर प्रशासन कहाँ रह जाएगा? बहुत सारी उस बिल में खामियां हैं जिस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं, किसी प्रकार से बात नहीं करना चाहते। इसी कारण वो बार बार कोशिश कर रहे हैं कि बैकडोर से उसको पास कर लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ये संभव कतई नहीं। अगर ऐसा कर देती है बीजेपी तो फिर क्या कुछ होगा? नहीं तो उस पर जनता सड़कों पे आएगी। विपक्ष तो आएगा ही आएगा सड़कों पे, इस बार जनता भी सड़कों पे आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी फोर्स लाओगे कहाँ से आप? चुनाव होगा कैसे वन नेशन वन इलेक्शन के तहत? आप कहाँ से आओगे, कैसे करोगे? तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, और जनता भी अब इनके झूठ को, इनके फरेब को, इनकी कालगुजारियों को, इनकी नाटकबाजी को, इनके घड़ियाली आंसू को सब जान चुकी है। A to Z कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जनता जान नहीं रही है। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन हो या ईवीएम हो, मुद्दा बना हुआ है सदन में। लगातार इस पे चर्चा भी हो रही है। फिलहाल क्या कुछ होगा ये तो सोमवार को पता चलेगा, कैसे सुनवाई होती है और इस बिल पर क्या कुछ चर्चाएं होती हैं। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।